नीति वचन 3 अध्याय 13 पद हम पढ़ते हैं। लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। वो मनुष्य धन्य का होता है जो मनुष्य वो बुद्धि को प्राप्त करता है और वो समझ को प्राप्त करता है। वो मनुष्य क्या ही धन्य है। तो हम देखते हैं ये बुद्धि क्या है, ये बुद्धि कौन है। यही नीति वचन का पुस्तक 8 अध्याय 12 पद में हम देखते हैं। लिखा है, मैं बुद्धि हूँ, है ना। ये मैं बुद्धि हूँ कहने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है और यही बुद्धि के हाथ में समझ और ज्ञान है ना। तो हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वो बुद्धि है। तो प्रभु यीशु मसीह को जितनों ने प्राप्त किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को पाया है ना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो क्या ही धन्य का मनुष्य बन गया, क्योंकि उसने सत्य जीवित पवित्र परमेश्वर को उसने पाया है। उसने अनंत जीवन को प्राप्त किया है और उसने जीवन का मुकुट को उसने प्राप्त किया है। और वो कितना वो बुद्धिमान बन गया और वो कितना समझदार बन गया और वो कितना, है ना, ऐसा बन गया, वो परमेश्वर का संतान भी वो कहलाया गया। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद में प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने जो करता है वो परमेश्वर का संतान कहलाया गया। तो हम देखते हैं 14 पद में यहाँ लिखा है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। यहाँ 14 पद में लिखा है, बुद्धि को प्राप्त करना, चांदी सोना, है ना, मूंगा मोती, ये सबसे उत्तम है वो बुद्धि को प्राप्त करना। धन्य है वो मनुष्य जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त किया है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना ही प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना है। प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना ही सत्य जीवित पवित्र परमेश्वर को प्राप्त करना है और सत्य जीवित पवित्र को परमेश्वर को प्राप्त करना ही स्वर्ग राज्य को, है ना, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। स्वर्ग राज्य का वो आशीष जो है ना, उसको प्राप्त करना है। तो हम देखते हैं 15 पद में यहाँ लिखा है, वो मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तो लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। संसार में हम बहुत कुछ को लालसा करते हैं, बहुत कुछ हम चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा, है ना, इतना महान है जो हमने प्राप्त कर लेते हैं तो हम धन्य का बन जाते हैं।